तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल में हो और आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है जो आप एक्सपैंड करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, जिस पे आप काम कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप्स, या फिर एक और चीज़ होती है ई समिट, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप समिट, जो कि काफ़ी सारे कॉलेजेस कराते हैं, डिफरेंट IITs भी कराते हैं, हमारे NSUT में भी होता है, जो कि काफ़ी अच्छा भी होता है। तो अगर आप आना चाहो तो ज़रूर आके देखना। तो मैं भी अपना स्टार्टअप लेके गया था 2 एंटरप्रेन्योरशिप समिट में, दैट इज़ IIT रुड़की एंड IIT बॉम्बे, और आज हम इस वीडियो में उन्हीं दोनों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनस्टॉप पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योरशिप समिट का वहीं पे होता है। तो अगर आपका स्टार्टअप या जो भी आइडिया है, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करते हो, और अगर वहाँ पे आपके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आप वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हो। तो सबसे पहले हम गए IIT बॉम्बे। तो वहाँ पे पहुँचने के डिफरेंट स्टेजेस थे। तो स्टेज 1 था कि पिच डेक सेलेक्ट होनी चाहिए। हमारी पिच डेक सेलेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेज था फाउंडर का इंटरव्यू। तो वो जो है हमारे फाउंडर ने क्लियर कर लिया था। थर्ड स्टेज जो था उसमें हमें अपनी पिच रिकॉर्ड करनी थी। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका भाई तो कंटेंट क्रिएटर है, तो इसमें हम नहीं हार सकते। तो हमने वो स्टेज भी क्लियर कर लिया था। तो थर्ड स्टेज क्लियर करके हम पहुँचे बम्बई। तो जैसा कि बोला जाता है, ये बम्बई है मेरी जान। तो वो शहर और वो वहाँ की जो वाइब्स थी और जो IIT बॉम्बे का कल्चर था, वो काफ़ी अच्छा था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी IIT JEE एस्पिरेंट्स हैं वो भी पढ़ लो। तो वहाँ के जो सपने लेके बैठे ना, इट विल बी ऑल वर्थ इट। तो हम लोग एक दिन पहले फ्लाइट से पहुँच चुके थे IIT बॉम्बे, और वहाँ पे हम सेटल डाउन हुए। हमने एक रात पहले रिहर्सल की कि हमें किस तरीके से पिच देनी है, एंड वी वर ऑल सेट। फिर हम अगले दिन गए, हमने ID कार्ड्स कलेक्ट किए। वहाँ पे हमने डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करे, और बहुत प्यारे सेमिनार्स थे। बहुत अच्छी लर्निंग मिली हमें वहाँ पे। काफ़ी लोगों से हमने नेटवर्किंग भी करी। हम अपनी नीश में जिनसे इंस्पिरेशन ले सकते थे, हमने उनसे भी नेटवर्किंग करी, उनसे जाके बात करी, उन्होंने हमें इनपुट्स दिए। और IIT बॉम्बे जाना वॉज वर्थ इट एट दिस पॉइंट, हमें पता लग गया। फिर हमारी बारी आती है पिचिंग की। तो हमें जो है एक इनक्यूबेटर ने सेलेक्ट किया था अपने सामने पिच करने के लिए। तो मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ वहाँ पे कैसा था। यहाँ पे IIT बॉम्बे ने क्या किया, वो डिफरेंट इंक्यूबेटर्स को लाए और डिफरेंट स्टार्टअप्स को लाए। अब जिन इंक्यूबेटर्स ने कुछ पर्टिकुलर स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया था, वो स्टार्टअप्स उन इंक्यूबेटर्स के सामने पिच करने वाले थे। अब आपने शार्क टैंक में पहले ही देख रखा होगा कि स्टार्टअप्स आते हैं और यहाँ पे सारे शार्क्स बैठे होते हैं। तो क्या होता है कि वो पिच करते हैं और यहाँ पे सीधा फंडिंग दे दी जाती है। बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपको इन्वेस्टर से रिलेशंस बनाने होते हैं, उनको अपना आइडिया ढंग से पिच करना होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना होता है। तो ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब दोनों रेडी हो जाते हैं, तब फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप एग्री करते हो। तो हम अपनी पिच पहले इंक्यूबेशन के सामने दे चुके थे। उन्होंने कहा कि रिजल्ट हमें मेल पे मिल जाएगा, सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। फिर हम जाते हैं अंदर, रेस्ट करते हैं, और हमें बाद में पता चलता है कि वहाँ पे एक और इंक्यूबेटर है जो पूछ रहा है कि अगर कोई एडटेक स्टार्टअप है तो वो आके पिच करे। ये हमारे लिए एक और मौका था। तो हमारा था एडटेक स्टार्टअप, तो हम चले गए पिच करने। तो हमें पता चला कि वो जो इंक्यूबेटर के हेड हैं, वो खुद एक एडटेक प्लेटफॉर्म बना चुके हैं और अनअकैडमी को सेल कर चुके हैं। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते थे। हमने उनसे काफ़ी सारी बात करी, और उन्होंने ये सब कैसे किया, कैसे बिल्डअप किया, और उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि छोटा छोटा शुरू करके बढ़ो, थोड़ा थोड़ा अपडेट्स करते रहो, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो, एंड दिस इज़ हाउ अ स्टार्टअप विल मेड। तो जब तक हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तब तक शाम हो चुकी थी, हम लोग भी थक चुके थे। हम लोग वापस अपने रूम्स में आए, अपने खाना वाना ऑर्डर किया, थोड़ा बाहर भी खाने गए, एंड दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट डे। तो अगले दिन हम तैयार होकर चल दिए IIT बॉम्बे का कल्चर देखने। तो आप जैसे कॉलेज में आते हो तो आप कल्चर वर्ड काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हो कि भाई जूनियर सीनियर के इंट्रैक्शन कैसे होता है, डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट इवेंट्स कैसे कराए जाते हैं, एल्यूमिनाइज का क्या कनेक्शंस रहता है, कैसे इंट्रैक्शंस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा देखोगे, और एक कॉलेज का कल्चर ही उसको सालों साल चलाता है। वहाँ के बच्चे उस कल्चर को फॉलो करते हैं और उसका नाम बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे, और वहाँ पे हमें एक बंदा मिला, और वो भी एक फाउंडर था, और वो भी ई समिट के लिए ही सिलेक्ट हुए थे इंक्यूबेशन के सामने पिच करने के लिए। तो उसने हमें बताया कि वो उसको थील फेलोशिप मिलने वाली है। पीटर थील ही वो शख्स थे जिन्होंने थील फाउंडेशन की स्थापना करी थी। तो ये बेसिकली 22 और यंगर एजेस के लिए हैं। तो जो कॉलेज स्टूडेंट हैं और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास आइडिया है तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसमें सिलेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 2013 में सिर्फ पहला इंडियन सेलेक्ट हुआ था इसमें, जो कि आप गेस करो कौन है? रितेश अग्रवाल। तो यस, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इन 2013 जो कि थील फाउंडेशन के लिए सेलेक्ट हुए थे। तो थील फाउंडेशन में होता क्या है कि आपको 1 से 2 साल के टाइम में आपको $100,000 मिल दिए जाते हैं, और साथ में आपको कनेक्शंस दिए जाते हैं, आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, आपको मेंटरशिप दी जाती है। तो इंडिया से जो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर गए थे वो रितेश अग्रवाल सर ही थे। तो अब हम वापस आते हैं उस बंदे पे जो कि हमें क्लेम कर रहा था कि उसे थील फेलोशिप मिलने वाली है। तो हमने भी उससे कांटेक्ट बना के रखा ताकि हमें भी उसके अपडेट्स मिलते रहें, हमें भी पता लगता रहे कि कौन से और कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, कैसे और नेटवर्किंग बढ़ाई जा सकती है। इसी तरीके से हमें एक और सेमिनार में एक और बंदा मिला। तो हमें बात करते दौरान पता चला कि वो भी इंक्यूबेशंस के सामने पिच करने आए थे।
उनका आइडिया था वेगन कॉफ़ी। वो पिच करने के लिए ना लैपटॉप लाया था, ना हार्ड कॉपी लाया था अपने पिच डेक की, एंड ही हैड नो प्रिपरेशन। एक जो हवा होती है ना आपके आसपास कि यार IIT बॉम्बे है, बिल्कुल फनल बन के फिल्टर होके आपके पास लोग आएंगे, तो वो जो हमें जो खुशी थी पहले वो थोड़ी सी कम हो चुकी थी। तो यही था हमारा IIT बॉम्बे का सफ़र और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।